नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला भाई लखन सर चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज जो हमारा प्रकरण है ये रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम बात करेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता, सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम सर्वनाम का अर्थ होता है, क्या होता है साथियों, सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो संज्ञा वाक्य में जो संज्ञा दी हुई है उसकी जगह दूसरे वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किनका प्रयोग किया जाता है, सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। मूल सर्वनाम शब्द, ध्यान देना इस बात पर, मैं बात कर रहा हूं मूल सर्वनाम शब्दों की। मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं साथियों, मूल सर्वनाम शब्द होते हैं 11। कितने होते हैं मूल सर्वनाम शब्द, 11 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला होता है मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये सभी आपके क्या हैं, मूल सर्वनाम शब्द हैं जो कितने होते हैं, 11। मूल सर्वनाम शब्दों की बात की है, ना कि मैंने मूल सर्वनामों की बात की है, ठीक है। तो मूल जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं कितने साथियों, 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला जो सर्वनाम होता है उसका नाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम या इसे कहा जाता है व्यक्तिवाची सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा जो सर्वनाम होता है उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो होता है उसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पे जो भेद होता है उसका नाम है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पे जो भेद होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पे जो भेद होता है उसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो सभी मैंने आपके सामने लिखे हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे व्यक्तिवाची सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। चौथा होता है प्रश्नवाचक। पांचवा होता है संबंधवाचक और 6 नंबर पे होता है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। अब जो हमने 11 मूल सर्वनाम शब्द देखे थे उनको मैं यहाँ पर व्यवस्थित करूंगा कि कौन सा सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम में आएगा। देखिए, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं, मतलब उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष, ठीक है। तो मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा तू या तुम या आप, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएगा उन्हें, और कभी कभी आप है जो किसी का परिचय देने के लिए या किसी को आदर सूचित सम्मान करने के लिए आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं यह, वह, ये और वे, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कोई और कुछ, कोई, कुछ, कभी कभी आता है यहाँ पर किसी, किसी। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन और क्या, किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में आएगा। उसके बाद में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में दो वाक्यों या दो शब्दों के मध्य संबंध बताने का जो कार्य करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जो और सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक में आता है मैं, खुद या आप ही, ठीक है। ये कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द। तो हमने बात की किसकी, सर्वनाम की। और सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जिनमें से 6 के भेद आपको बताए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। सभी के मैंने बताया कि ये सर्वनाम शब्द, तो ये किस में आएंगे आपके, ये आएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में, ठीक है। ये आपके निश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक, कभी कभी यहाँ पर किसी का प्रयोग होता है, कौन और क्या। प्रश्नवाचक जो प्रश्न का बोध करवाते हैं, जो और सो संबंध बताने के लिए मैं, खुद और आप ही, ये करवाते हैं निजवाचक सर्वनाम का बोध, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी साथियों से करबद्ध निवेदन रहेगा मेरा कि आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।